नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के टॉप 25 बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर, दिन सोमवार। पेश है हरियाणा की सबसे टॉप 25 बड़ी खबरें। अगर आप हरियाणा से हैं तो इस बुलेटिन को सुनिए और चैनल को पहली बार अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। जहरीली शराब मामले की जांच अब एसआईटी के हवाले, गृह मंत्री ने दिए आदेश। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है कि इस मामले में जांच के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी गठित कर दी है। इन सभी केसों की जांच 15 दिन के भीतर तय होगी। इस टीम की अगुवाई एडीजीपी श्रीकांत यादव करेंगे। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जहरीली शराब से मौत और शराब की बिक्री को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा संज्ञान लिया है, जहां पर एसआईटी का गठन किया गया है और पूरे हरियाणा में जहरीली शराब से मौत मामले की जांच की जाएगी। उधर शादियों का शौकीन एनआरआई दुल्ला रोहतक से गिरफ्तार। शादियों के एक शौकीन के खिलाफ चौथी पत्नी ने दहेज की शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी एनआरआई को अमेरिका से लौटते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टोहाना पुलिस इसके बाद आरोपी एनआरआई को रोहतक से टोहाना लेकर पहुंची थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी एनआरआई 3 शादी पहले ही कर चुका है। चौथी शादी फरवरी 2019 में करवाई थी, जिसके बाद आरोपी के साथ पत्नी रोहतक में रहने लगी थी। हरियाणा में दिवाली पर 2 घंटे पटाखे बजा सकेंगे लोग, सीएम ने किया ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार ने प्रदेश में दीपावली पर लोगों को 2 घंटे पटाखे बेचने व बजाने की छूट देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार का निर्णय बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर व एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक ही लिया गया है। जहां पर आज फतेहाबाद के गांव दौलतपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दिवाली के दिन नागरिक सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे बजा सकेंगे। डेरा मुखी की पैरोल पर सीएम मनोहर लाल की चुटकी, कही बड़ी बात। साध्वी यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह की 1 दिन की विशेष पैरोल देने को लेकर अब सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। फतेहाबाद पहुंचे सीएम खट्टर ने कहा है कि डेरा प्रमुख को गुपचुप तरीके से पैरोल देने के मामले में सवाल पूछा गया था। डेरा चीफ की पैरोल मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल मैनुअल के तहत सनराइज से सनसेट तक पैरोल देने का विशेषाधिकार स्थानीय जेल प्रशासन को होता है। उसमें सुरक्षा से संबंधित मामले भी संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उठाए जाते हैं। नियमानुसार ही इसमें पैरोल दी गई है। 1 साल पहले की थी लव मैरिज, अब नवजात को पति के पास छोड़कर चली गई पत्नी। लव मैरिज करना भारी पड़ सकता है, ये कोई कैसे सोच सकता है। अब पीड़ित पति की पत्नी 2 माह की बच्ची को छोड़कर चली गई है। पत्नी के 2 महीने पहले बच्ची पैदा हुई, जिसके लिए अब पत्नी बच्ची को पति के साथ छोड़कर ही चली गई है। पीड़ित पति ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। कार और कैंटर की टक्कर में पिता की मौत, पुत्र पुत्री घायल। नारनौंद के हांसी चंडीगढ़ मार्ग पर शनिवार को भैनी हमीरपुर के पास एक कार और कैंटर की टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 2 घायल हो गए थे। हादसे के बाद घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, वहीं कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार हांसी के वार्ड नंबर 6 रूपनगर निवासी 55 वर्षीय मदन गोपाल अपने बेटे गौरव के साथ गाड़ी में सवार होकर बेटी स्वीटी को दवाई दिलवाने के लिए जा रहे थे कि गांव भैनी अमीरपुर के पास जींद की तरफ से तेज गति से आ रही कैंटर के साथ भिड़ंत हो गई। नीतिका केस में आवाज बुलंद करने वाले हिंदू नेता को पाकिस्तान से मिली धमकी। फरीदाबाद में लव जिहाद जैसे मुद्दों और नीतिका हत्याकांड को उठाने वाले एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। अनुज के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरी कॉल आई, इसमें उन्हें गालियां दी गई। नीतिका हत्याकांड लव जिहाद के मुद्दे से दूर रहने के लिए धमकाया गया। ऐसा नहीं करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही फोन कॉल करने वाले ने कहा है कि उसके आदमी AK-47 लेकर दिल्ली NCR में घूम रहे हैं। उनकी नज़र हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पर है। सोनीपत जहरीली शराब कांड में मुख्यमंत्री लाल खट्टर का विवादित बयान, बोले ऐसी घटनाएं होती हैं, 24 साल में 12 बार हो चुकी हैं। सोनीपत में जहरीली शराब कांड मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिर से विवादित बयान दिया है। वे रविवार को फतेहाबाद के गांव दौलतपुर में पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की भतीजी की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि मुद्दों पर बात की है। इसी कड़ी में जहरीली शराब कांड मामले में इस्तीफे की मांग संबंधी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समाज में किसी भी
किसी भी प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 1980 से 2004 तक ऐसी 12 घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही में पंजाब में भी ऐसी घटना कांड हुआ था। हरियाणा के किसान कल मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। योगेंद्र यादव ने सरकार को एकजुटता से जवाब देने का दिया ऐलान। स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि 9 नवंबर को हरियाणा के 34 किसान संगठन करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। 26-27 नवंबर को पूरे देश के किसान दिल्ली में डेरा डालेंगे। उन्होंने बताया कि देश भर के लगभग 500 किसान संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के गठन किया है। पूरे देश में एक साथ ऐसा आंदोलन होने जा रहा है। फतेहाबाद में 110 ग्राम हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार। पुलिस से को देखकर स्कूटी को भगाया तो पीछा करके पुलिस ने दबोचा। फतेहाबाद में पुलिस द्वारा नशा तस्करी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि गश्त के दौरान पुलिस की गाड़ी को देखकर महिला ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और भगाने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर महिला को रोका, फिर तलाशी ली तो उससे 110 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार का एक और बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेजों की फीस में 20% की बढ़ोतरी। MBBS के लिए सालाना फीस 54,000 से बढ़कर 10 लाख। प्रदेश में MBBS के लिए सालाना 10 लाख रुपए का ब्रांड देना होगा। 4.5 लाख के कोर्स के लिए कुल 40 लाख ब्रांड देना होगा। पहले सालाना 54,000 रुपये फीस थी। फीस के लिए सरकार ने लोन की व्यवस्था का प्रावधान भी किया है। MBBS में ये प्रावधान चालू शैक्षणिक सत्र से ही लागू कर दिया है। PG कोर्स के लिए भी फीस तय की गई है, लेकिन अगले सत्र यानी 2021-22 से लागू होगा। कैथल में आंखों में स्प्रे मारकर व्यक्ति से 7 तोले सोना लूटा। मास्क पहनकर 3 बदमाशों ने की वारदात। गांव महमूदपुर के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने किसान से सोना के 7 तोले सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए। किसान गोल्ड लोन चुकाकर पत्नी के जेवरात घर ले जा रहा था। महमूदपुर निवासी भूपेंद्र सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर बताया है कि वो खेती करता है। 1 साल पहले ही पत्नी के 7 तोले सोने के जेवरात गिरवी रखकर फाइनेंस कंपनी में उसने रुपए उठाए थे, जिसके बाद वो आज वापस अपने जेवरात लेकर आ रहा था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। 200 करोड़ से बदलेगा गीता भूमि, ज्योतिषर का रूप, नजर आएगा महाभारत से लेकर कुरुक्षेत्र का इतिहास। गीता उपदेश स्थली ज्योतिषर तीर्थ का श्री कृष्णा प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ने जा रहा है। अगले वर्ष तक उपदेश स्थली तीर्थ की काया बदल जाएगी। इस प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए के काम होने हैं। पहले चरण में करीब 39 करोड़ से काम होगा। इसमें ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर और नरकातीसर, अमीन व सन्निहित सरोवर की शामिल किया गया है। इसके लिए 95.5 करोड़ का बजट मिल चुका है। दूसरे चरण में 100 करोड़ से काम होगा। पार्षद पर पुत्र वधू व उसके मायके वालों पर मारपीट कर कपड़े फाड़ने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। एक निगम पार्षद और उसके बेटे में पुत्र वधू उनके घर वालों के साथ राड व डंडों से मारपीट कर कपड़े फाड़कर घर से भागने का आरोप है। भगाने का आरोप है। पीड़ित पुत्र वधू ने अपने घर वालों ने मेडिकल करा आदर्श नगर थाने में शिकायत की है। पुत्र वधू के परिवार वाले शनिवार को पार्षद के घर बातचीत करने पहुंचे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी स्कूटी, खड़े ट्रक से टकराई कार, एक की मौत 2 घायल। करनाल में 2 सड़क हादसे हुए। इनमें से रात के हादसे में ट्रक की टक्कर से कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बड़ी मुश्किल से खंड हुई कार की बॉडी से निकालकर राहगीरों ने हॉस्पिटल में पहुंचाया। वहीं दूसरी घटना में स्कूटी पर सवार 2 लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत होगी, जबकि दूसरा गंभीर घायल है। पुलिस ने दोनों हादसों की जांच शुरू कर दी है। कृषि अध्यादेशों, किसानों के हितों पर कुठाराघात, पूर्व MP अशोक तंवर। पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा है कि आज विपक्ष कमजोर होने के कारण सरकार मनमर्जी से कार्य कर रही है। प्रदेश में बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा बन गया है। प्रदेश का युवा रोजगार की तलाश में धक्के खाने को मजबूर है। डॉक्टर तंवर ने पुरानी GT रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन में आयोजित सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत की। 2 पक्षों में किसी बात को लेकर हुआ झगड़ा, चाकू से वार कर युवक की हत्या। अम्बाला शहर से सटे पंजाखोरा गांव में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। देखते देखते मामला इतना बढ़ा कि युवक ने 2 लोगों पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत होगी। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में चंडीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं इस मामले में तुरंत हरकत में आई पुलिस ने हत्यारोपी की महज 24 घंटों के भीतर गिरफ्तारी कर जांच शुरू कर दी है। रजबाहा टूटने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल हुई जलमग्न, हुआ लाखों रुपए का नुकसान। कालवा गांव में रजबाहा नंबर 3 टूटने से किसानों की सैकड़ों एकड़ में खड़ी धान की फसल जलमग्न हो गई है। अधिकतर किसानों की हाथ से कटाई गई धान की फसल पानी में डूबी है।
कालवा खरक गांगर गांव के लाश 7 लगते रजवाहा की टूटने की सूचना के बाद सिंचाई विभाग ने रजवाहे को जेसीबी मशीन की सहायता से बंद करवाया। गांवों किसानों में इसको लेकर भारी रोष और मुआवजे की मांग की है। सिरसा में पेशी पर आए पंजाब के युवक पर वकील ने किया हमला, कपड़े फाड़ कर किया लहूलुहान। कोर्ट परिसर में एक अधिवक्ता ने अपने कुछ साथियों सहित अदालत में पेशी पर आए पंजाब के लुधियाना से एक शख्स पर हमला कर दिया। घायल को सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में लाया गया। इसी सिलसिले में हुड्डा चौकी में शिकायत भी दी गई, जहां पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल हरियाणा के टॉप 25 खबरों में इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी रोजाना सबसे पहले हरियाणा की हर ताज़ा अपडेट।